गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित है और दिन आपका अच्छा बीता हो। मैंने अपने चैनल पे कल परसेंटेज के बेसिस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है। पार्ट 1 जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज है, एग्ज़ाम्स वाले पास फेल, और पार्ट 2 है इलेक्शंस रिजल्ट्स वाले, कौन जीता कौन हारा वोट्स के बेसिस पे। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का ही पार्ट 3, और वो है एक्सपेंसेस, प्राइस और कंजम्पशन के बेसिस पे कि दाम बढ़ गया, कंजम्पशन घट गया तो कितना बचत हुआ, कितना नहीं, वो सब। तो आइए देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 3। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एज ए रिजल्ट अ फैमिली हैज डिक्रीज्ड इट्स कंजम्पशन बाय 30%। मतलब चीनी का दाम बढ़ गया 20%, तो जाहिर सी बात है उस फैमिली ने अपना कंजम्पशन, यानी जो उसका यूसेज है वो घटा लिया 30%। तो क्योंकि कंजम्पशन घट गया तो एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज्ड बाय, मतलब अभी चीनी में कितना खर्चा कम हुआ, इसके चलते वो बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से। ठीक है, आइए देखते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड वही स्कूल वाला एक्स वाई लेके दर्द देने वाला मेथड। चलिए आइए देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, कितना का दाम है और कितना यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए चिप्स का पैकेट 10 है और मैं 5 खा गया, तो मेरा एक्सपेंस यानी खर्चा कितना हुआ? 50। चिप्स का पैकेट का दाम अगर घट जाता है 8 रुपये हो जाता है, मान लीजिए 8 रुपये हो गया या 5 रुपये हो गया, मान लीजिए 5 रुपये हो गया चिप्स का पैकेट, और मेरे पास 50 का ही नोट है, तो मैं उसी 5 रुपये से अब कितना ले पाऊंगा? 10 रुपये, 10 पैकेट ले पाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी एक घटता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा, अगर एक्सपेंस सेम रखना है तो कंजम्पशन बढ़ता है। और अगर मान लीजिए प्राइस भी घट गया, कंजम्पशन भी घट गया, तो जाहिर सी बात है जो खर्चा है वो घट जाएगा। प्राइस बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ जा, अगर बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ कम हो गया, कोई भी एक चीज़ अगर कम हो गया, तो आपका एक्सपेंस जो है कम हो जाता है, यानी खर्चा। ठीक है, ये समझ गए, ये मेन चीज़ है। एक्सपेंस क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। सारा सवाल इसी के बेसिस पे होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले देखते हैं बेसिक बजट्स। तो प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। 20% क्या होता है? 1/5, यानी अगर 5x उसका प्राइस है, वो 20% बढ़ के हो गया 6x। ये सब आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। 5x 20% बढ़ा देंगे तो 6x हो जाएगा, क्योंकि वो 20% होता है 1/5, तो 5 + 1 6। फिर आगे आपका कंजम्पशन जो है, ये प्राइस हो गया, कंजम्पशन हो गया 30% घट गया। 30% क्या होता है? 3/10 घट गया, मतलब 10x 10y था, क्योंकि ये कंजम्पशन है, 10y था, 30% घट गया तो 7y हो गया। ठीक है, तभी एक्सपेंस क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 50xy था, 42xy हो गया। तो ये जो चेंज है उसी का तो परसेंटेज बोला गया है। 50 था, 42 हो गया, 8 कम हो गया, 8/50 इंटू 100, यानी 16%। ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अभी हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड से, टिप और ट्रिक से, ताकि इजीली हो जाए। मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले भी बता रखा है, परसेंटेज वाले सवाल 100 लेके करेंगे तो इजीली हो जाएगा।
ईजिली हो जाएगा। 100 लेके करेंगे इसको तोड़ेंगे तो चलिए आइए देखते हैं एक्सपेंस क्या होता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन। मैं एक्सपेंस मान लेता हूँ 100 और प्राइस मान लेता हूँ 10 इंटू 10। प्राइस और कंजम्पशन 10 100। तो अभी प्राइस जो है बढ़ गया 20% हो गया तो 12 हो गया। कंजम्पशन जो है 30% घट गया तो 30% घट के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 12 इंटू 7 हो गया आपका 84। नया एक्सपेंस घट गया, पहले 100 था अभी 84 हो गया। डिफरेंस हो गया 16 का -16 यानी 16 घट गया तो 16% हो गया आपका आंसर, क्योंकि 100 के बेसिस पे ही लिया गया है। 100 के ऊपर जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी। खत्म, 2 लाइन में सवाल आपका, 2 लाइन में खत्म। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टिप और ट्रिक और बेसिक मेथड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रॉब्लम के साथ, परसेंटेज का ही एक नया प्रॉब्लम पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।